तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बेसिकली 2 से 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप बाय करो सेल करो, ये आपके ऊपर है। हाँ, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि इन कंपनी में वो काबिलियत है, मतलब डेफिनेटली ये कंपनियाँ इतिहास रच सकती है, ऐसा इनमें वो दम हम लोग को जरूर नजर यहाँ पे आता है। एंड दोस्तों इतिहास कोई रातों रात नहीं बनता है, इसके सालों साल होल्ड करना पड़ता है। ये जो कंपनी है अपने सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है, बट इनमें वो काबिलियत जरूर है कि ये नंबर 1 को टक्कर दे सकती है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसे जो नंबर 1 जा भी सकती है, बट टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन पे जो इनके कॉम्पिटिटर्स है वो हाथी है, हाथी, राइट। तो जैसे मैंने कहा उनको रिप्लेस तो इजीली नहीं कर सकते, बट यस उनको टक्कर दे सकती है, ऐसी ये कंपनियां हैं। तो चलिए वो कौन सी कंपनियां हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली कंपनी है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। यस दोस्तों, ये कंपनी ने शानदार रिटर्न्स हमें दिए हैं। नो डाउट जो हमारा क्वांटिटी था इसमें वो बहुत ही लो था, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनी, इनफैक्ट आज भी भयंकर रिस्क है इसमें। तो ये कंपनी में सबसे बड़ी रिस्क क्या थी कि ये कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिलते थे। ज़्यादातर कंपनी हम लोग को ये लॉस में देखने को मिलती थी, बट स्टिल ये जो कंपनी का बिजनेस है वो कमाल का था। अभी कंपनी लगातार लॉस क्यों खा रही थी? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा थे, कंपनी खुद के एक्सपांशन के और ज़्यादा फोकस दे रही थी, राइट। तो ज़्यादा खर्चे करेंगे कंपनी, अगर एक्सपांड करने के ऊपर फोकस करेगी, कैपेक्स करेगी, पैसा लगता है इस चीज़ के लिए, तो ऑब्वियसली कंपनी को तो लॉस होना जाहिर सी बात है। बट स्टिल उसके बावजूद अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो हम लोगों को लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलता था, राइट। मैं अगेन कहना चाहूंगा कंपनी रिस्की टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन की भी अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं पी रेशो देखिए कितना है, 100 के ऊपर है। एंड जितना आप प्रॉफिट देखोगे उतना नजर नहीं आएगा प्रॉफिट, पर फिर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी में बात है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्सपांशन कर रही है। एक बार कंपनी के चीज़ें यहाँ पे सेटअप हो गई उसके बाद तो बस कैश फ्लो पैसा आना ही आना है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ये इसका पहला नाम था, अभी फूड वर्ल्ड है। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, रिजर्व्स कंपनी के अच्छे ग्रो होते हुए देखने को मिले 450 करोड़ के आसपास। देन अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी जीरो नजर आ रही है। एंड अगर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना है? बहुत ही कम नजर यहाँ पे आ जाएगा, 1 CR के आसपास है, बट कंपनी छोटी है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की अगर बात करें, ये बार बार यही नाम आता रहता है, जो नाम अभी चेंज हो चुका है। तो इस कंपनी का मेन मतलब गुडविल क्या है? गुडविल मतलब किस नाम से कंपनी जानी जाती है? सो मैकडोनल्ड्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट। तो जो ये बिजनेस है वो यही कंपनी मैकडोनल्ड्स का बिजनेस रन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वेस्ट इंडिया में भी इनका बिजनेस है, एंड साउथ इंडिया में तो अभी ये बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में इस कंपनी के जो मैनेजमेंट थे, राइट, उनका मैंने पूरा इंटरव्यू क्या था वो मैंने आप लोगों को आसान भाषा में एक्सप्लेन करके बताया था कि मैक्सिमम इनका जो फोकस है वो साउथ इंडिया में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस ये क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को थिएटर्स देखने को मिल जाते हैं, मल्टीप्लेक्सेस देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे तो ऑब्वियसली लोग आ जाते हैं, तो उनको भूख लगेगी तो वहीं पे तो जाएंगे, तो वहाँ पर वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो अभी तक की अगर हम लोग बात करें, टुडे इट मैनेज कितना 319 मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट, एंड उसी के साथ साथ 223 मैक कैफे आउटलेट्स। ये भी हम लोग को वेस्ट एंड साउथ इंडिया में वो अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रही है। देखिए जो सारी चीज़ें मैंने बोली थी ना कि मॉल्स में है, हाई स्ट्रीट एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ कुछ रेसिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ इनके साथ हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्लस जैसे कि हाल ही में इनके मैनेजमेंट को मतलब एक कंप्लेंट गई थी। कौन सी चीज़ की कंप्लेंट? कि मैक कैफ़े आपका, अगर हम कुछ मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो मैक कैफ़े अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे कि 100 रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 80 में मिलेगा, 20 में मिलता ही नहीं है। तो ये मतलब बहुत सारे कस्टमर की कंप्लेंट थी कि इसको सॉल्व किया जाए। तो मैनेजमेंट ने ये भी बोल दिया कि आने वाले समय में आपको सारे मैकडोनल्ड्स में आपको मैक कैफ़े अवेलेबल हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है दोस्तों। मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, पैसा लगाना मतलब क्या है कि बिजनेस कैसा चल रहा है उसी के ऊपर तो हमारा पैसा ग्रो होने की बात चलती है। तो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। देखिए ये कंपनी रिस्की है दोस्तों, 10,000 करोड़ का। ये तो अब पहले हम लोगों ने देखा था ये स्मॉल कैप था, ठीक है। अभी हम लोग को ये मिड कैप देखने को मिल रहा है। मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, भविष्य में 40% 50% गिरेगा ना, आज ही बोल के रखता हूँ गिरेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। स्टॉक कभी ना कभी तो गिरते ही है, बट गिरना इसका अर्थ ये नहीं कि वो खत्म हो गए करके, राइट। कंपनी तो उंदाई हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा जिस सेक्टर में काम कर रही है, राइट, QSR आप लोगों ने सुना भी होगा। QSR मतलब क्विक
सर्विस, रेस्टोरेंट्स, होटल इंडस्ट्री में आप लोग को इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। तो इसमें नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है जुबिलेंट फूड वर्क्स, राइट। बहुत बड़ी कंपनी, शानदार कंपनी, बहुत कमाल के रिटर्न्स, बोनस स्प्लिट भी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। हाँ ठीक है, थोड़ी टेम्पररी टाइम के लिए तो कूल ऑफ होते हुए देखने को मिल रहा है, इससे कोई कंपनी बर्बाद नहीं हुई है। कंपनी और भी एक्सपांशन कर रही है, 900 करोड़ आप लोगों को पता है कंपनी यहाँ पे लगा रही है। देन सेकंड नंबर पे कौन है? देवयानी इंटरनेशनल, ये भी आप सभी लोगों को पता है बड़ी कंपनी है। KFC जैसे ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इसी के अंडर, राइट। और पिज़्ज़ा हट भी शायद से इन्हीं के अंडर यहाँ पे आ जाता है। डोमिनोज जुबिलेंट के अंडर आ जाता है। सो वेस्ट लाइफ फूड वर्क जिसकी हम लोग बात करिए तीसरे नंबर पे है। हाँ नो डाउट पी इसका महंगा है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, तो जरूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। कंपनी में दम जरूर है, ऐसी कंपनी नहीं है एरी गैरी नत्तू गैरी कंपनी नहीं, कंपनी में दम है। मैकडोनल्ड जैसा ब्रांड इनके साथ खड़ा है, मतलब इन्हीं के रेस्टोरेंट चलाने का काम यही करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा इनके लिए एडवांटेज वाला पॉइंट है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में जितना हो सके आप स्टडी कर सकते हो। बाकी की अगर हम लोग बात करें PNL आप देख लेना, कंपनी यहाँ पे हम लोग को मतलब ओवरऑल खर्चा करते हुए ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो लॉस में देखने को मिली थी। इस वक्त कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो कितना है? 56% प्रमोटर के पास है, ठीक है। FIS के पास 10%, DIS के पास 23-24% एंड पब्लिक की बात करें तो नियर बाय 9.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, पहली जो कंपनी है कौन सी? वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। जरूर इसके बारे में आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स आपको ऐसी गिरावटें देखने को मिलेगी। ये कंपनी में थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है ना, रिस्की टाइप के ना, फटाक से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आपका नजरिया एक्चुअल में बहुत लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, आप इसके ऊपर दाव लगाने का विचार कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड कंपनी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस, 850 रुपये पे ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो, राइट, अगेन कह रहा हूँ ये रिकमेंडेशन है, बट एक बात है जो कि मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो कितना भी, एंड अगर आप इसको 10 साल होल्ड भी करते हो ना, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ये बहुत ही धाकड़ कंपनी है, इसका मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है। हाँ ठीक है, वो रिसेशन, विदेश में फलाना ढिमकाना, ये प्लस माइनस, आप शेयर मार्केट में आए हो दोस्तों, यहाँ पे आपको नेगेटिव खबरें सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मीठी मीठी खबरें सुनने को मिलेगी, शेयर मार्केट भागता रहेगा, भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हर वक्त आपको नेगेटिव खबरें देखने को मिलेगी। नेगेटिव खबरें मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी नेगेटिव खबर रहेगा बहुत बड़ा रिएक्शन, एंड बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर आएगी कुछ भी रिएक्शन नहीं रहेगा। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जैसे कहा है कि आप जीतोगे ही जीतोगे। अगर कंपनी अच्छी रहेगी, देखिए आज भी 136% की रिटर्न से जहाँ से शुरू है वहाँ तक, बट देखिए कि तेज़ी, देखिए कितने छोटे टाइम के लिए तेज़ी रहती है, एंड उसके बाद सिर्फ पिटाई, सिर्फ पिटाई और सिर्फ पिटाई। सो इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके, इसके पहले भी ये गिरा था, फिर बाद में वापस तेज़ी आएगी। सो बिग पिक्चर आपने देखना है। मैं मल्टीपल टाइम आपको ये आसान एग्जाम्पल बता चुका हूँ बहुत बार। किसका? विराट कोहली का, कि लंबी अवधि का प्लेयर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, राइट, ये रविंद्र जडेजा, एकदम कमाल के प्लेयर्स है। होता है कभी कभी एक आध इनिंग नहीं चलता है, कोई सीरीज नहीं चलते, बट वर्ल्ड कप खेलेंगे वो तो वैसा ही आप लोगों ने शेयर मार्केट को भी देखना है। रोज कोई क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट अच्छे नहीं दिखाते हैं। सो ये पॉइंट आपको समझना है। सो IT सेक्टर में तो ओवरऑल हम लोग को एक्सटर्नली गिरावट देखने को मिल रही है, तो इतना प्रॉफिट कमाया है तो गिरावट के लिए तो मतलब रीजन तो मिल ही गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि इस कंपनी के ऊपर ताला लग गया करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही मस्त कंपनी, अशोक सूता जी की कंपनी, आप सभी लोगों को पता है। जरूर अगर आपके पास है तो होल्ड करने की जरूरत है। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं लंबी अवधि के लिए इसको छोड़ ही देता। 7, 8, 10 साल में मुझे भी पता है पैसा बनेगा, बोनस प्लेट भी आपको मिलेगा, बट फटाफट नहीं मिलेगा। जो होल्ड करेगा उन्हीं को मिलेगा। सो बहुत ही कमाल की कंपनी, आप देख सकते हो आप लोगों के इनके ऑपरेशन US में है, UK में है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मिडल ईस्ट है, बहुत सारी जगह पे आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगी, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम करती है। ब्लॉकचेन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात करें, राइट, IoT की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, क्लाउड की बात करें, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटीज़, हर चीज़ में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। वर्चुअल ऑगमेंट रियलिटी की बात करें तो सब में ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। एंड जो इनके MD हैं या फिर चेयरमैन भी आप बोल सकते हो, राइट, अशोक सूता जी माइंडट्री में काम कर चुके हैं। उसी के साथ साथ विप्रो में लगभग 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, एंड यही एक्सपीरियंस पूरे ओवरऑल मैनेजमेंट भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सो कंपनी तो है कमाल की, बट रोज़ पैसों की गड्डी आपको नहीं मिलेगी, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, ये यहाँ से और भी गिर सकता है, भाग सकता है। हमें कोई कल परसों 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। 3-3, 5-5, 10-10 साल में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये कंपनी आपको रिटर्न्स बना के पक्का दे देगी, तो उतना होल्ड भी करना आना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए जिस सेक्टर में काम करें उसमें तो आप देख सकते हो बहुत ही नीचे लेवल पे आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके बड़ा बनने के लिए टाइम लगेगा। प्रॉफिट्स भी देख सकते हो, इसके पहले कंपनी घाटे में चलती थी, ठीक है, नई कंपनी थी, बाद में प्रॉफिट आना शुरू हुआ, एंड उसके बाद प्रॉफिट्स के जंप देखिए, कमाल के जंप्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। और इनके क्लाइंट्स भी अभी हम लोग को थोड़ा बहुत रेगुलर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे, 53% प्रमोटर
प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 4%, डीआईएस के पास 1%। ठीक है, रिस्की है तो थोड़ा बहुत डर लगता होगा। 38% पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी। बैलेंस शीट भी देखोगे तो 600 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, 17 के आसपास है। आईटी वाली कंपनी है ना, थोड़ी देर के बाद आपको ये वापस डेट फ्री होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो किधर गया कैश, तो छोटी कंपनी है तो कितना रहेगा, ठीक है 150 के आसपास का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर ये कंपनियां बहुत ही सुंदर है, इसके बारे में विचार कर सकते हो। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, सर इससे रिलेटेड आप वीडियो नहीं बनाते। अरे ऐसा थोड़ी बात है, लॉन्ग टर्म की कंपनीज ये जो सेम पैटर्न आप देख सकते हो, ये तेजी है ना, बहुत लंबी समय के लिए वो ऐसे रोते नीचे रहेगा, फिर सडनली एक तेजी आएगी, फिर बहुत सारे लोग वापस खरीदेंगे, फिर ये नीचे जाएगा करके। तो इसी प्रकार से चार्ट पैटर्न रहता है दोस्तों। ये देखिए ऐसे करके चार्ट पैटर्न ऊपर जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदते, नीचे आते बेच देते, फिर यहाँ पे खरीदेंगे, फिर बेच देंगे, पूरा उल्टा कर लेते, जो वॉरेन बफेट जी ने सिखाया उसका। सो प्रिंस पाइप की बात करें तो बैलेंस शीट इसकी बहुत स्ट्रांग है। कितना है, 1100 करोड़ का रिजर्व है, या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है, 150 के आसपास है। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो, पहले 150 करोड़ का कर्जा था, फिर 105 किया, फिर 40 किया, ऐसे करते करते कंपनी ने कर्जा खत्म कर दिया। तो बहुत ही अच्छी चीज़, ये इंडिकेशन हम लोगों को मिल जाते हैं कि कंपनी क्या कर रही है करके। 58 सीआर का कैश भी देखने को मिल जाता है। सो प्रिंस पाइप फिटिंग की बात करें तो इसका कॉम्पिटिटर तो आपको पता ही है। सो एस्ट्रल जैसे बड़े बड़े कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सुप्रीम है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री की बात करें नंबर 4 पे हम लोग को प्रिंस देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल इसका कॉम्पिटिटर एस्ट्रल तो नहीं है, ना तो सुप्रीम है। फिलहाल ये किसको बीट करने की कोशिश कर सकता है, फिनोलेक्स को। तो डेफिनेटली फिनोलेक्स को यहाँ पे बीट करके नंबर 3 आने की कोशिश जरूर करेगा। बट कंपनी बहुत छोटी, आप देख सकते हो कहाँ पे गया मार्केट कैप, ये देखिए आपकी आंखों के सामने 6000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। पहले तो इससे भी कम था, 1000 के आसपास था। तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ये हमेशा आप लोगों के दिमाग में बात फिट होनी चाहिए। पीएनएल देखोगे कंपनी का सालों साल का, तो 16 करोड़ 30 70 के बाद 80 आ गया, फिर 100 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इंडिया में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। प्रमोटर भी देख सकते हो 64% है, एफआईएस 4-4.5%, डीएस 15% के आसपास है। पब्लिक की बात करें तो 17% के आसपास। सो ओवरऑल पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंस पाइप भी बहुत ही सुंदर कंपनी देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स के साथ बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।